हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग। तुम लोगों को अभी फ्यूचर टेंस के टाइप्स पढ़ा रहे थे। अब फ्यूचर टेंस के जो फर्स्ट टाइप है सिंपल फ्यूचर टेंस, अब उसके बारे में सीखोगे, उसके बारे में पढ़ोगे। तो देखो, फर्स्ट टाइप है तुम्हारा सिंपल फ्यूचर टेंस। इसी को कहा जाता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। देखो बच्चों, घर में हो, गांव में हो, पूर्णिया में हो, मम्मी पापा के पास हो, कहीं भी हो, ये सबको जरूर तुम लोग नोट करना बहुत आवश्यक है। ये सबको अपना कॉपी में लिख कर रखना ताकि आगे चलकर तुमको काम आएगा। दैट टेंस विच shows an action and that action which will start in the future time is called simple future टेंस। हिंदी में भी देखो, वह काल जो एक कार्य को दर्शाता है और वह कार्य जो भविष्य के समय में या आने वाला समय में शुरू होगा, उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। दो एग्जाम्पल देते हैं। सीता एक गाना गाएगी। सीता will sing a song। मैं अंग्रेजी बोलूँगा या बोलूँगी। I shall speak English। नोट करो इसको। चलो बच्चों, देखो हम लोगों का जो टॉपिक है वो टॉपिक है सिंपल फ्यूचर टेंस। इसी को कहते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस को ही कहते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसको डिफाइन कर रहे हैं। देखो कैसे डिफाइन करते हैं। दैट टेंस वह काल विच शोज जो दर्शाता है एन एक्शन एक काम को दर्शाता है, और काम बहुत सारा है। खाओगे वह भी काम है, पियोगे वह भी काम है, सोना भी काम है, सोते हैं वह भी काम है, लिखते हैं वह भी काम है। मतलब कुछ भी करते हैं तो वह काम ही होता है। तुम लोग तो एक बार
एक जोक सुनाए थे क्लास में, एक बच्ची जाकर घर में क्या बोली थी। चलो अभी इतना याद रखो कि कुछ भी करते हैं तो वह काम ही है, कुछ भी करो वह काम है। तो हमने लिखा वह काल, वह टेंस जो दर्शाता है किसको, एन एक्शन, एक काम को दर्शाता है, एंड दैट एक्शन और वह काम विच विल स्टार्ट जो शुरू होगा, इन द फ्यूचर टाइम और अपकमिंग टाइम जो काम शुरू होगा भविष्य के समय में, अपकमिंग टाइम में आने वाले समय में, इज कॉल्ड सिंपल फ्यूचर टेंस, उसी को कहते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। याद रहेगा तुम लोगों को, वह काल, दैट टेंस, वह काल, विच शोज जो दर्शाता है, एन एक्शन एक काम को, एंड दैट एक्शन और वह काम, विच विल स्टार्ट जो शुरू होगा, इन द फ्यूचर टाइम भविष्य के समय को, भविष्य के समय में, इज कॉल्ड सिंपल फ्यूचर टेंस, उसी को कहते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। हिंदी में लिखे वह काल जो एक कार्य को दर्शाता है और वह कार्य जो भविष्य के समय में या आने वाला समय में शुरू होगा उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। फिर से सुनो, वह काल जो एक कार्य को दर्शाता है, वह काल जो एक कार्य को दर्शाता है और वह कार्य जो भविष्य के समय में, भविष्य के समय में या आने वाला समय में शुरू होगा उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे सीता एक गाना गाएगी, सीता क्या करेगी, एक गाना गाएगी, कब गाएगी, भविष्य के समय में काम शुरू होगा, यानी गाने का काम करेगी सीता और वो काम भविष्य में शुरू होगा। हमने लिखा सीता विल सिंग अ सॉन्ग, सीता विल सिंग अ सॉन्ग, सीता थर्ड पर्सन है, विल लगा है। मैं अंग्रेजी बोलूंगा या मैं अंग्रेजी बोलूंगी, आई शैल स्पीक इंग्लिश। तुम लोग जानते हो कि आई और वी के साथ हम लोग शैल का प्रयोग करते हैं, विल का भी प्रयोग आई के साथ होता है, वी के साथ विल का भी प्रयोग होता है, आई और वी के साथ वैसे हम लोग शैल का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब डिटरमाइनेशन का बात आता है, थ्रेट का बात आता है, इंटेंशन का बात आता है तो आई वी के साथ शैल का, विल का भी प्रयोग किया जाता है और यू ही सी इट नेम के साथ शैल का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन वहाँ इंटेंशन, थ्रेट, डिटरमाइनेशन ये सब आना चाहिए। तो अभी याद रखना है कि आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होगा। ये बच्चों सिंपल फ्यूचर टेंस का ये दो एग्जांपल था। अब तुमको एक बात बता देते हैं कि फ्यूचर टेंस को अगर पहचानना हो, अगर तुम फ्यूचर टेंस को पहचानोगे कि फ्यूचर टेंस आखिर होता कौन है, तो तुम लोग याद रखना, एक चीज बता देते हैं, गा लगा होगा, गी लगा होगा, गे लगा होगा। वाक्य के अंत में जब गा गी गे लगा होगा, व्हेन द एंड पॉइंट, फिनिशिंग पॉइंट ऑफ अ सेंटेंस इज यूज्ड इन गा गी गे, then you will have to say simple future tense और future tense। यदि किसी सेंटेंस के लास्ट में गा गी गे लगा होगा, कोई भी वाक्य में अगर गा, अंत में गा लगा है, अंत में गी लगा है, अंत में गे लगा है, तो याद रखना है वह फ्यूचर टेंस कहलाता है, वह फ्यूचर टेंस में माना जाता है, वह वाक्य फ्यूचर टेंस में होगा। अब सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का आइडेंटिफिकेशन लिख लेना कि जब वाक्य के अंत में या मुख्य क्रिया के अंत में गा गी गे लगा हो, जब किसी वाक्य के अंत में क्या लगा हो, गा गी गे लगा हो, तो वे सभी वाक्य सिंपल फ्यूचर टेंस यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में माने जाते हैं। जैसे देखो ये सिंपल फ्यूचर टेंस का दो एग्जांपल लिए हैं। यहाँ देखो गाना गाएगी, गाएगी, यहाँ देखो गी लगा हुआ है, यहाँ मैं अंग्रेजी बोलूंगा, यहाँ देखो गा लगा हुआ है, यहाँ गी लगा हुआ है। तो याद रखेंगे गा लगा हो, गी लगा हो, गे लगा हो, जब सेंटेंस में ये लगा होगा अंत में, तो याद रखना वह तुम्हारा कहलाएगा सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा। इसको भी नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे तुम लोगों को बताते हैं। और ये जो दो सेंटेंस देख रहे हो, सीता एक गाना गाएगी, मैं अंग्रेजी बोलूंगा या मैं अंग्रेजी बोलूंगी बच्चों, ये दोनों सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस यानी अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है। इसको हम लोग कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। जल्दी से नोट करो, ये अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम तुरंत लिखाएंगे तुमको। अब बच्चों चलो, तुम लोग फ्यूचर टेंस का भी डेफिनेशन देख लिया, पढ़ लिया, लिख लिया होगा, फिर आइडेंटिफिकेशन में याद रखना है उसका भी, फ्यूचर टेंस का भी, कि जिस सेंटेंस के अंत में क्या रहेगा, गी गे हो, वो फ्यूचर टेंस होगा। और उसके टाइप्स को भी तुमने पढ़ा, 4 प्रकार के होते हैं फ्यूचर टेंस। फिर फर्स्ट टाइप तुम पढ़ रहे हो सिंपल फ्यूचर टेंस। अब सिंपल फ्यूचर टेंस को फ्यूचर इंडेफिनिट भी कहते हैं, उसका भी डेफिनेशन पढ़ लिया, उसका भी पहचान, आइडेंटिफिकेशन को याद रखना कि जब वाक्य के अंत में या मुख्य क्रिया के अंत में गा गी गे लगा होगा तो वह सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा। अब तुमको हम सिखा रहे हैं कि कैसे हम बोलते हैं, कैसे हम लिखते हैं, कैसे पढ़ते हैं। तो पहले सिंपल फ्यूचर टेंस को, सिंपल फ्यूचर टेंस का जो पहला स्ट्रक्चर होता है, पहला जो हम लोग सेंटेंस बनाते हैं वो होता है अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर।
जिसको हम लोग सकारात्मक वाक्य संरचना भी कहते हैं। देखो इसका होता है सब्जेक्ट प्लस सेल ऑब्लिक विल प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। सब्जेक्ट यानी कर्ता, जो काम करता है उसको पहले लिखना, सब्जेक्ट को यानी कर्ता को पहले लिखना है, फिर उसके साथ तुमको सेल या विल का प्रयोग करना, और हमने लिख दिया कि सेल का प्रयोग आई और वी के साथ करना है। बाद बाकी जो यू बचा, ही बचा, सी बचा, इट बचा, दे बचा, नेम बचा, उसके साथ विल का प्रयोग करना है। और अगर सेल विल के बाद अगर कुछ भी नहीं है तो वहाँ हमेशा याद रखना V1 का प्रयोग होगा। सेल विल के बाद अगर कुछ भी नहीं है, तुमको सेल विल के बाद वर्ब कहेगा लगाने के लिए, कहेगा कि आप सेल विल के बाद कौन सा वर्ब लगाइएगा, तो तुम लोग कहना कि सेल विल के बाद हमेशा V1 आता है। हाँ, अब सेल विल के बाद अगर बी दे दिया जाए तो V4 लगाएंगे, सेल विल के बाद अगर हैव दे दिया जाए तो V3 लगाएंगे। ये याद रखना है। देखो स्ट्रक्चर याद रखना, सब्जेक्ट सेल या विल प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, यानी इसको ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। इसमें याद यह रखना कि सेल का प्रयोग आई और वी के साथ होता है। अब सेंटेंस को हम लोग बनाएंगे कि हम लोग अंग्रेजी पढ़ेंगे। यहाँ सब कुछ को पहचान लो कौन क्या है। हम लोग, कौन पढ़ेगा जी, हम लोग ना, हम लोग सब्जेक्ट हो गए, कर्ता हो गए, क्योंकि काम हम लोग करेंगे। हम लोग अंग्रेजी पढ़ेंगे तो हम लोग को सब्जेक्ट यानी कर्ता। अंग्रेजी, अंग्रेजी तो एक नाउन है, ये अदर वर्ड कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। पढ़ेंगे, देखिए मुख्य क्रिया के अंत में ये लगा हुआ है तो सिंपल फ्यूचर टेंस है। यह तुम्हारा मेन वर्ब कहलाता है, मुख्य क्रिया कहलाता है, वर्ब कहते हैं इसको। तो अब बनाएंगे कैसे, तो पहले सब्जेक्ट को लिखना है। तो सब्जेक्ट हम लोग का क्या होता है, वी के साथ क्या, सेल, वी सेल। पढ़ेंगे, अब V1 लिखोगे, पढ़ेंगे का क्या होता है, रीड। अदर वर्ड लिखोगे तो इंग्लिश, वी सेल रीड इंग्लिश। कोई बच्चे यहाँ इंग्लिश का ई को स्मॉल भी लिख सकते हैं, कोई बच्चे इंग्लिश का ई को कैपिटल भी लिख सकते हैं, लेकिन वैसे इंग्लिश का ई हमेशा कैपिटल होना चाहिए क्योंकि यह इंटरनेशनल लैंग्वेज है। तुम आज खाना पकाएगा, तुम सब्जेक्ट है, तुम का क्या लिखोगे, यू, यू के साथ क्या लगता है, विल। अब पकाएगा, खाना पकाएगा तो कुक, कुक मतलब खाना पकाएगा, एक साथ हो गया आज का, टुडे, यू विल कुक टुडे। यू के साथ विल का प्रयोग होता है। वह रात में घर से आएगा, वह रात में घर से आएगा, वह घर से कब आएगा, रात में, तो वह का क्या लिखोगे, ही के साथ क्या लगेगा, विल। ही विल, आएगा का क्या होगा, कम, ही विल कम। कहाँ से आएगा, घर से, तो फ्रॉम होम, फ्रॉम होम। अब कब आएगा, रात में आएगा तो इन द नाइट, इन द नाइट। याद रखना कि रात में हो या सुबह में हो, इन द नाइट, इन द मॉर्निंग का प्रयोग करेंगे। तो लिखे क्या, ही विल, क्या लिखे रे बाबू, ही विल कम फ्रॉम होम इन द नाइट। फ्रॉम इसलिए लगाए क्योंकि घर के बाद यहाँ से का प्रयोग है, इसलिए यहाँ फ्रॉम का प्रयोग हुआ है। आएगा, कहाँ से आएगा, घर से, तो होम लिखे। रात में तो इन द नाइट। याद रखना, ही विल कम फ्रॉम होम इन द नाइट। मैं हमेशा अपने देश से प्यार करूंगा या मैं हमेशा अपने देश से प्यार करूंगी। आई लिखोगे, आई के साथ क्या लगेगा, शैल। प्यार करना, प्यार करूंगा, यहाँ होगा लव, आई शैल लव। अपने देश से तो आई शैल लव माई कंट्री। यहाँ पर मैं अपना है इसलिए मैं आया है। हम लोग अपना रहता तो वी यहाँ आता, आवर यहाँ पर लिखते। तो अपना देश यहाँ माई कंट्री इसलिए लिखे क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट में आई है। सब्जेक्ट में यू रहता तो अपना देश का यूर कंट्री होता। हम लोग सब्जेक्ट में रहता तो आवर कंट्री होता यहाँ पर अपना के लिए। तो आई है इसलिए माई कंट्री। आई शैल लव, मैं प्यार करूंगा, आई शैल लव, मैं प्यार करूंगा, किससे, अपने देश से। तो माई कंट्री हमेशा, हमेशा का, ऑलवेज, आई शैल लव माई कंट्री ऑलवेज। और इसको तुम अलग से भी बना सकते हो, ऑलवेज आई शैल लव माई कंट्री, ऑलवेज आई शैल लव माई कंट्री, या आई शैल लव ऑलवेज माई कंट्री, आई शैल ऑलवेज लव माई कंट्री। अब आगे देखो क्या कहता है, लेकिन ज्यादा बेटर होगा आई शैल ऑलवेज लव माई कंट्री लिखने से। आई शैल ऑलवेज, पहले हमेशा को लिखता है, आई शैल ऑलवेज। ऑलवेज का प्रयोग हम लोग हेल्पिंग वर्ब, मॉडल वर्ब के बाद, हेल्पिंग वर्ब, मॉडल वर्ब या मेन वर्ब के बाद कर सकता है। आई शैल ऑलवेज, यहाँ लिखो, आई शैल ऑलवेज, आई शैल ऑलवेज लव माई कंट्री, ये ज्यादा बेटर होगा। राम और सीता अयोध्या आएंगे तो राम लिखेंगे पहले सब्जेक्ट, फिर और का एंड लिखेंगे, फिर सीता लिखेंगे, राम एंड सीता। विल लिखेंगे, विल कम, विल कम।
अयोध्या से पहले टू लगाएंगे क्योंकि अयोध्या एक प्लेस है, एक जगह है, तो टू अयोध्या। राम एंड सीता विल कम टू अयोध्या। तो बच्चों आज अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस को तुम लोगों ने देखा। तुम लोगों के लिए होमवर्क दे रहे हैं, उस होमवर्क को नोट करो। अब हम तुम लोगों को इसको तो नोट कर लोगे, आगे चलते हैं निगेटिव की तरफ। इधर चलते हैं निगेटिव की तरफ, निगेटिव सेंटेंस इसका सीखते हैं और होमवर्क देकर तुम लोगों को छुट्टी करेंगे। उसका कारण है कि आज जो है कुछ काम है और फिर तुम लोगों को आगे का पढ़ाई ऐसे ही वीडियो बनाकर तुम तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। लेकिन एक काम जरूर करना तुम लोग कि तुम लोग घर में रहकर, गांव में रहकर तुम लोग इसको जरूर नोट करके आना। अब अफर्मेटिव के बाद निगेटिव सेंटेंस की तरफ चलते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू रीड निगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। Negative sentence structure. Dear students, you know that at first you will have to write subject, then shall, then will, then not, then V1 and last other word. अब यह मत बोलना कि shall का प्रयोग किसके साथ होगा। हमने बता दिया कि shall का प्रयोग I V के साथ, will का प्रयोग you, he, she, it, they, name के साथ होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यू नो दैट shall not is known as saint। shall not को बच्चों सेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं रे बाबू, क्या बोलते हैं? सेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं shall not को? सेंट। अब will not है तो will not को क्या बोलते हैं? want बोलते हैं। ये भी तुम लोग याद रखना। कहीं पर सेंट लिखा आएगा तो shall not पढ़ना है, कहीं पर will not नजर आएगा तो want पढ़ना है। इस स्ट्रक्चर पर तुम लोग 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन बनाना। देखो, मैं शाम में बाजार नहीं जाऊंगा या जाऊंगी। दूसरा है, तुम झूठ नहीं बोलोगे, तुम झूठ नहीं बोलोगे। अगला है, वह सच नहीं बोलेगा, वह सच नहीं बोलेगा, वह सच नहीं बोलेगा। चौथा क्वेश्चन है, आपके पिताजी गांव से नहीं आएंगे, आपके पिताजी गांव से नहीं आएंगे। अगला सेंटेंस है, हम लोग आज खाना नहीं खाएंगे, हम लोग आज खाना नहीं खाएंगे। तो ये 5 सेंटेंस बच्चों है तुम्हारे पास। I have given you only 5 questions of simple future tense, future indefinite tense, and you know that negative sentence structure means that sentence which give no statement. That sentence which give no statement is called negative sentence. वह वाक्य जो ना का कथन देता है उसे negative sentence कहते हैं। बच्चों, जिस वाक्य में, जिस सेंटेंस में नोट लग जाए, जिस वाक्य में नहीं लग जाए, उसे नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये स्ट्रक्चर है तुम्हारा। सब्जेक्ट यानी कर्ता, शैल, शैल का प्रयोग किसके साथ? आई और वी के साथ। विल का प्रयोग किसके साथ? यू, ही, सी, इट, दे, नेम के साथ। चाहे एक नाम हो, 2 नाम हो, विल लगेगा, शैल लगेगा आई और वी के साथ। फिर नॉट का प्रयोग, फिर V1 का, फिर अदर वर्ड यानी ऑब्जेक्ट का प्रयोग। याद रखना, अगर शैल नॉट का भी एक साथ आएगा तो सेंट लिखना। विल नॉट अगर आएगा कहीं पर तो वॉन्ट लिखना। ये हमेशा याद रखना। और शैल नॉट और विल नॉट के बाद हमेशा V1 लगाना और अदर वर्ड लगाना। अगर तुम लोग फ्री रहोगे, अगर तुम लोगों को समय मिलेगा कभी, तो तुम लोग इस वीडियो को देखना और इस होमवर्क को तुम बनाना। ये HW है, ये घर में तुमको बनाना है।
और बनाकर हमें व्हाट्सअप करना। इसको बनाकर हमको व्हाट्सअप करोगे। मेरा नंबर तो सबके पास होगा ही, व्हाट्सअप नंबर सबके पास होगा ही। ये रहा व्हाट्सअप नंबर, ये रहा व्हाट्सअप नंबर। इस पर तुम लोग व्हाट्सअप कर देना, हम चेक कर लेंगे कितना सही बनाए हो। नहीं तो अगला क्लास में तुमको ये सभी का सभी हम बनाकर दिखाएंगे, तुम चेक वहां पर कर सकते हो। तो जो बच्चे अभी नए हो, हमसे अभी जुड़ ही रहे हो, उन सभी बच्चों से कहना चाहेंगे, प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल द इंग्लिश पॉइंट पूर्णिया। इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश देन ज्वाइन दिस प्लेटफॉर्म एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। बच्चों बाय बाय, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, और स्वस्थ रहना, अच्छे से रहना है, क्योंकि तुमको खुद का परवाह नहीं है, लेकिन तुम्हारा परवाह तुम्हारे माता पिता, भाई बहन, शिक्षक सभी को है। तुम्हारे घर वालों को तुम्हारा परवाह है, दुनिया को तुम्हारा परवाह नहीं है। तुम्हारे घर वाले तुम्हारे लिए सोचते हैं, तुम्हारे घर वाले तुम्हारे लिए काम करते हैं। इसीलिए बच्चों, मैं तुम लोगों से कहना चाहूँगा कि पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, इतना अच्छा से पढ़ो, इतना मेहनत करो कि तुम्हारा नाम तुम्हारे गांव से लेकर शहर तक, शहर से लेकर राज्य तक, राज्य से लेकर देश तक, और देश से लेकर पूरा विश्व में तुम्हारा नाम हो जाए, इतिहास लिख दो। उसके लिए बच्चों तुमको मेहनत करना होगा, सूर्य की तरह जलना होगा। अगर तुमको चमकना है तो चमकने के लिए मेहनत बहुत आवश्यकता है। लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लोग तुम्हें बड़ी बड़ी बातें कहेंगे, लोग बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन पढ़ना तुमको है, मेहनत तुमको करना है। साथ देने वाला कोई नहीं है, कोई साथ तुम्हारा नहीं देगा। बच्चों खुद पर डिपेंड हो जाओ, खुद से मेहनत करो। और अगर विशेष कोई किसी भी तरह का दिक्कत है तो हमें कॉल करो, हमें मैसेज करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक तुम लोग मेरा वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। बाय 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 बाय।